हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 है, जिसमें लगभग क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। देखते हैं इसमें। मेरा चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। अभी कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, अब लगभग हमेशा वीडियो आता रहेगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, जो छूटा हुआ सारा हम कवर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कांटेक्ट कर या कमेंट कीजिए, आपका जवाब दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए, ध्यान सुनिएगा, दो चीज़ याद रखिएगा। कौन सा पद पूछे या कितने पद पूछे, क्या पूछे, कौन सा पद पूछे या कितने पद पूछे, तो हमेशा n निकाल दे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि कौन सा पद 78 है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि कैमा पद 78 होगा। कैमा पद है वही n का मानना होता है कि मान लिया 18वां पद होगा, 14वां पद होगा, कोई भी पद होगा। 18वां पद हुआ वो भी क्या हुआ, n का मान हुआ। जैमा पद होता है वो n का मान होता है, इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। तो ये बात हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी कौन सा पद या कितने पद पूछे तो हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कौन सा पद पूछे या कितने पद पूछे तो क्या निकालेंगे, हम n निकालेंगे। लिख दिए, हल लिखे, AP लिखे, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर जो A का मान है कितना है, 3 है। A का मान 3 लिख दिए। D का मान निकालिए तो दूसरा में से पहला 8 में 3 घटेगा, तो 8 - 3 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब कह दिया कौन सा पद 78 है, तो मतलब हमको n नहीं ना मालूम है, n निकालना होगा। तो लिख दिए n बराबर व्हाट, n बराबर क्या होगा। अब 78 क्या है, सबसे अंतिम पद होगा। 78 मतलब हम जैसे मान लें 12वां पद निकालते हैं तो वो TN का माना निकलता है। मतलब 78 है वो सबसे अंतिमा पद दिया हुआ अंतिम पद क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। मतलब देखिए, A का मान तो निकल गया AP से, D का मान भी निकल गया। कौन सा पद है, मतलब क्या वो पद हमको नहीं मालूम था, n बराबर नहीं मालूम था, जबकि 78 दिया हुआ सबसे अंतिम है, तो मतलब TN का मान कितना है, 78 है। TN बराबर 78 लिख दिए। इस टाइप के सवाल में ऐसा ही बनाइएगा। ये सवाल हमेशा आता रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको एग्जाम में हमेशा इस टाइप का सवाल बन सके। TN बराबर 78 हो गया। जब TN बराबर 78 हो गया तो हम TN का मान दिए हुआ था, TN का ही फॉर्मूला बैठाएंगे। लिख दिए TN बराबर A + n - 1 × D। अब TN बराबर A + n - 1 × D हो गया, तो क्या करेंगे, जो जो मान मालूम है सब मान क्या करेंगे, रखेंगे। इससे पहले भी सवाल में देखे कि इस टाइप के सवाल में 4 को में कोई 3 को दिया रहता है, 1 को नहीं, तो निकल जाता है, निकालने की कोशिश करेंगे। TN का मान 78 दिए हुआ था, रख दिए TN का मान 78 यहाँ रख दिया, बराबर A का मान 3 है प्लस n का मान तो मालूम नहीं है, n - 1 D की जगह 5 निकला, 5 हम रहने दिए, ठीक है। 78 है बराबर 3। अब 5 × n किए तो आ गया 5 है ना, 5 × -1 किए तो -5, मतलब 5 से गुना करने पे कितना आ गया, 5n - 5 आ गया। 78 तो है ये यहाँ पर। अब देखिए, संख्यात्मक मान को जोड़ घटाव करेंगे। 3 यहाँ प्लस में था, 5 यहाँ माइनस में था, 5 में 3 नहीं था, -2 बचेगा। अब प्लस 5n रहने दिए, -2 इस साइड को लाएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। पहले से इधर 78 था या इधर -2 प्लस में आ गया था, +2, 78 + 2 हो गया बराबर 5n। 78 2 को जोड़े तो कितना हो गया, 80 बराबर 5n हुआ। मतलब 80 बराबर 5n हुआ, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 80/5 भाग दे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 80/5 आ गया, 5 से भाग दे इसमें तो आ गया 16, मतलब n का मान कितना आ गया, 16। इसका मतलब है कि जो AP हमें दिया था ना, उसका कैमा पद 78 था, 16वां पद कितना पद, तो इसलिए लीजिए अतः अभिष्ट AP का 16वां पद क्या है, 78 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5वां नंबर सवाल में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आगे सवाल ना, हम बोले ना कौन सा पद पूछे, इसका मतलब है कि कैमा पद आपको उतना मान दिए हुआ है। कितने पद है, मतलब पूरा AP में लास्ट तक जाएंगे ना, तो उसमें कई गो पद आएगा, मतलब सबसे अंतिम तक जाने के लिए कितना पद में आएगा, वही पूछा गया। कितने पद है, कितने पद है पूछा गया, मतलब क्या निकालना, n निकालना। बिना सोचे समझे इसमें ध्यान रखिए, कौन सा पद रहेगा या कितने पद रहेगा, तो क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। सवाल जो था वो क्या था, 7, 13, 19, .205, यानी 205 तक गया है, तो पूछा गया बीच में क्या पद है, मतलब क्या पद की संख्या निकालना। पद को संख्या को n बोलते हैं। हल लिखे, 7, 13, 19, .205 लिख दिए। A का मान यहाँ से 7 हो गया, क्योंकि पहला मान था 7 है।
डी का निकालेंगे, दूसरा में पहले घटाएंगे, 13 में से 7 गया था, आ गया 6, 13 माइनस 7 की 6 आ गया। एन का मान नहीं मालूम क्योंकि क्या पद हमको नहीं मालूम, तो एन बराबर वाट लिख दिए। सबसे अंतिम में कितना दिया, 205 दिया है, 205 है ना टी एन का मान होगा, सबसे लास्ट निकाले है, तो टी एन बराबर आ गया 205। मान रखेंगे टी एन दिया, तो टी एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 205 रख दिए, 205 बराबर एक जगह कितना रखाएगा, 7 मालूम है तो 7 रख दिए, प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 और डी की जगह पर 6 निकला है तो यहाँ पर रख दिए 6। तो 205 बराबर हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 हो गया। 205 यहाँ रह गया है, यहाँ 7 ये है, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, 6 गुना एन किया तो आ गया 6 एन और 6 गुना माइनस 1 किया तो आ गया -6। 205 यहाँ रह गया है, यहाँ हो गया 6 एन है, 7 में से 6 गया तो कितना होगा, 1 एन होगा, मतलब इसको हम 7 में 6 घटा सकते हैं, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे। उसी चीज़ को हम आगे लिख दिए है कि वहाँ बच गया 205 इधर है ये, या उधर 7 में 6 गया तो 1 बच गया, प्लस 6 एन है ये रहने दिए। अब 1 इस साइड में इस साइड आ सकता है तो क्या होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 205 पहले से है, 1 इधर आया तो -1 हो गया, तो 205 माइनस 1 बराबर 6 एन हो गया। घटने के बाद आ गया 204 बराबर 6 एन, तो इसलिए एन बराबर कितना हो गया, 204/6 किए भाग दिए तो आया 34 मरतबा, मतलब इसे पूरा क्या पद रहा होगा, 34 को, मतलब अतः पदों की संख्या बराबर 34 हो गया। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कहा जाता है। VVI का मतलब जानते हैं ना, वेरी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, VVI सवाल है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इस टाइप के सवाल हमेशा क्लास मतलब आता रहता है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला 5 का ही दूसरा सवाल है। क्या लिखा हुआ, 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47, मतलब इस प्रकार से -47 तक गया हुआ है। तब पूछा गया इसमें कितना पद है, क्योंकि 5 में पहले लिख दिया था कि इसमें कितने पद निकालने के लिए हल लिखे, जो AP था उसको लिख दिया 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 और ... -47 लिख दिए, ठीक है। A का मान पहला वाला क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। D का मान निकालेंगे तो इसको तोड़े है, तो 15 23 से 31/2 हो गया है, माइनस पहला 18/1 घटाया है तो इसका मान आया है -5/2, आप घटा लीजिएगा। चलिए इसमें कितने पद है नहीं मालूम, इसलिए n बराबर वाट हो गया। Tn बराबर सबसे अंतिम पद दिया हुआ -47, Tn का मान कितना हो गया, -47। अब क्या करेंगे, Tn दिया है तो किसका मान बैठाएंगे, Tn का, Sn का नहीं, Tn का, किसका, Tn का बैठाएंगे। लिख दिए Tn बराबर -47, कितना लिख दिए, -47 लिखा हुआ था, Tn का फॉर्मूला लिख दिए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिए, मान रख दिए। Tn का मान -47 लिख दिए, -47 बराबर है A का मान 18 है तो रख दिया 18 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस n का मान तो मालूम नहीं है, n माइनस 1 और डी की जब कितना हो जाएगा, -5/2 गुना करेंगे, -47 से है ये यहाँ 18 हो गया। अब -5/2 में n से गुना करेंगे तो -5/2 n होगा, -5/2 में 1 से गुना किए तो प्लस 5/2 हो गया। अब क्या करेंगे, सबका कैलकुलेशन करेंगे, बट्टा 1 देखें या 18 को इधर ले आएंगे, ठीक है। देखते हैं 18 को इस साइड लिए, यानी संख्यात्मक मानो क्या किए हैं, ये जो संख्यात्मक मान 18 है, यहाँ 5/2 क्या करूँ, उसको इस साइड लेंगे, 18 इधर आता -18, 5/2 इधर आता -5/2 हो जाएगा। वही काम हम करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे 18 भी ले आए, -5/2 भी ले आए। अब क्या हुआ, इधर बच गया -5/2 n बच गया। यहाँ पर क्या किया, -47 -18 हो गया -65, अब -5/2 था रहने दिए, बराबर -5/2 n है। इस दोनों का एलसीएम लिए तब 65/1 करके दोनों का जोड़ा कीजिए तो आया है -135/2 और इधर है -5/2 है। अब क्या हुआ, माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 135 बचे, 135 बराबर 5 n हो गया, इसलिए n बराबर हो गया 135/5, तोड़े तो 27 आएगा, मतलब पदों की संख्या कितना हो गया, 27 हो गया। इस टाइप के सवाल में कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट्टा में आने पर कभी कभी दिक्कत होने जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में है, क्या AP 11, 8, 5, 2, ... का एक पद -150 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, यही हमको बताना है। अब हमें पूछा गया है कि एक पद -150 से, तो 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, मतलब इस प्रकार से नीचे घटते जाएंगे, तब -150 तक आ जाएंगे। तो क्या कोई इस लाइन में -150 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए इस लाइन में हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि -150 ना आके 151 आने वाला हो, 152 आने वाला हो, या 149 आने वाला हो, क्योंकि अंतर कितना का है, 11 के बाद 8 आ रहा था, 3 का अंतर है, तो हो सके 49 आएगा तो 52 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि वो 47 से 147 आए तो फिर उसके बाद 150 भी आ सकता है। इस कारण से पूछा गया है कि ये है कि नहीं है,
तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा कि AP में यहाँ से AD निकल ही जाएगा और ये लास्ट वाला मान दिया है मतलब -50 क्या है, ये TN का मान हो जाएगा। तो N निकालेंगे, यदि N पूरा मान निकला, जैसे हमें कह दिया कि हाँ ये 12वां पद 13वां पद है, ठीक है, आज सारे 12वां 13वां का नहीं होगा तो निकालने की कोशिश करें। AP लिख दिया यहाँ पे, A का मान यहाँ 11 है, D का मान निकाले तो 8 - 11 के आ गया -3, ठीक है। क्या एगो पद है में नहीं ना मालूम है, तो N बराबर नहीं मालूम है, सबसे अंतिम में दिया -150, उसी के बारे में बताना है कि पद में है कि नहीं है। TN बराबर रख दिए -150, TN का फार्मूला लगाए, TN बराबर A + N - 1 × D, मान रखेंगे, TN का मान -150 है रख दिए, A का मान 11 है रख दिए, प्लस N - 1 नहीं मालूम था, D का मान -3 है। -150 बराबर 11 है, -3 × N किया था -3, -3 × -1 किया था +3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक है -150 तो ठीक है, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, आई -3 है, 14 - 3 हो जाएगा, उसी चीज़ को हम आगे लिख दिए है। यहाँ पर -150 ठीक है, वो हो गया 14 - 3 है। अब क्या किया, 3n को इस साइड लाया, 150 को तो लेकर आएगी, माइनस वाला को प्लस को ले जाने में ज़्यादा सुविधा होता है। तब -3n था उस साइड में, इस साइड आएगा था +3n, तो लाया +3n बराबर, उधर 14 है, -150 उधर आएगा था +150 हो जाएगा, तो 14 + 150 हो गया, ठीक है। यहाँ तक है। अब 3n 14 150 चलिए 164 आ गया, 3n बराबर 164 हुआ, n बराबर 164/3 किया था, पूर्णांक में आया 54.2/3, यानी 54वां अधिमान से थोड़ा ज़्यादा मान है, यानी 165 यदि होता तो 55वां पद होता, यानी 54वां पद होता आपको कितना कम होता, लेकिन 55वां पद कितना होता है 165 होता, लेकिन 164 मान आया है। इसका मतलब है कि -150 है ना, उसमें n हमेशा n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। क्या लगी, हम कह सकते हैं कि वो 20वां पद है, 21वां पद है, 21वां पद नहीं होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो 21वां बट्टा वाला हुआ, माइनस वाला में नहीं होना चाहिए n का मान, तो n हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है और यहाँ पूर्णांक संख्या में नहीं है, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक में नहीं ना है, अतः -150 इस अभिष्ट AP का पद नहीं है। भाषा में ऐसा ही लिख दीजिएगा, अब काम हो जाएगा। भाषा लिखना पड़ता है, अगर न लिखते हैं तो थोड़ा काम गड़बड़ा सकता है, ठीक है, इसलिए हम भाषा क्या करेंगे, लिख देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको बोर्ड मॉडल कहा जाता है, BM कहा जाता है, क्या कहा जाता है, BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, ठीक है। ये VVI प्लस बोर्ड मॉडल दोनों हैं, ठीक है। इस तरीके का सवाल हमेशा आता रहा। 7वां नंबर के क्या करा, उस AP का 31वां पद ज्ञात कर, क्या पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। अब 31वां निकालना है, तो जब भी कईवां पद अगर कहता 12वां 13वां 31वां 15वां कुछ भी पूछे तो क्या क्या मालूम होना चाहिए हमको, A मालूम होना चाहिए, D मालूम होना चाहिए और N मालूम होना चाहिए, निकालेंगे TN निकालेंगे। यहाँ देखिए कि ये 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद 73 दिया है, A और D का मान नहीं है, तो क्या किए, A का मान नहीं मालूम है, D का मान नहीं मालूम, लिख दिए A बराबर व्हाट, D बराबर व्हाट, मतलब ये दोनों हमको नहीं मालूम है। दिया क्या है, 11वां पद 38 दिया है, तो T11 बराबर 38 हुआ, तो T11 बराबर 38 हुआ, तो यहाँ के लिए n का मान कितना हुआ, 11 हो गया। क्या लगे, 11वां पद 38 दिया हुआ, तो यहाँ n का मान 11 हो गया। इसके सहायता से AD निकालेंगे, पहले कोशिश करेंगे। TN का मान दिया है 38, T11 का मान, तो TN का फॉर्मूला लगाया, TN बराबर A + N - 1 × D, n की जगह 11 रखे, तो T11 बराबर 1 की जगह पर नहीं मालूम तो A रह गया, प्लस N - 1 मतलब 11 - 1 का D का भी मान मालूम नहीं है, तो D का D रह गया। T11 का मान 38 था, यहाँ 38 रख दिए, A का मान नहीं, A रहने दिए, 11 में से 1 गया तो क्या 10D हो गया, मतलब 38 बराबर A + 10D, 38 बराबर A + 10D हुआ, मतलब A + 10D बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरा मान क्या दिया है, 16वां पद 73 है, पुनः T16 का मान 73 है, T16 का मान 73 है, मतलब यहाँ पर N का मान कितना रहा है 16, N का मान यदि 16 है, इसका मतलब क्या है, TN बैठाएंगे, TN बराबर A + N - 1 × D किए, TN के जब 16 T16 बराबर A रह गया है, प्लस N - 1 तो 16 - 1 का D रह गया। क्या किए, T16 का मान 73 है, 73 बराबर A रह गया, 16 में से 1 गया था 15 × D 15D हो गया, मतलब 73 बराबर क्या हुआ, 73 बराबर A + 15D, मतलब A + 15D बराबर 73, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया A + 10D बराबर 38, समीकरण 2 हो गया A + 15D बराबर 73। इस टाइप के सवाल में हमेशा 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण से क्या करेंगे, A और D का मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं
समीकरण 1 और समीकरण को घटाएंगे तो लिख दिए यहाँ पर समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 मेरा क्या था, a प्लस 10d बराबर 38 था, और समीकरण 2 था a प्लस 15d बराबर 73। सबका चिन्ह बदलेंगे, a प्लस था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, e प्लस था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो गया। चिन्ह बदले, a से 1 कट गया, काट दिए। 10d प्लस है माइनस 5d है तो 15d में से 10d जाएगा तो माइनस 5d बचेगा तो माइनस 5d रहने दिए। 38 में 73 नहीं घटेगा, उल्टा घट 73 में से 38 घटा माइनस 35 हो गया, मतलब माइनस 5d बराबर माइनस 35। माइनस से माइनस काट देंगे तो 5d बराबर 35 हो गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा 35/5, यानी 5 भाग में चला जाएगा। कै मरतबा कटेगा ये 7 मरतबा। d का मान कितना आ गया 7 ना आ गया, d का मान 7 आ गया। तो क्या करेंगे, d का सहायता से फिर a का मान निकालेंगे, a का मान तो मालूम नहीं है। तो जैसे हम समीकरण में सीखे थे दो चर रहे समीकरण में, वही तरीका से सेम बनाना है कि d का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 है, तो a प्लस 10d है तो 10 गुना d की जगह पर 7 भी निकला है, तो 10 गुना 7 हो गया बराबर 38 है। a प्लस 10 7 कितना हो गया 70 हो गया बराबर 38। 70 उस साइड जाएगा तो a रह गया, उधर 38 पहले से था, 70 जाके क्या हुआ माइनस 70 हो गया है। तो 38 माइनस 70 के a का मान कितना आ गया माइनस 32 आ गया। मतलब d का मान 7 a का मान माइनस 32, और d अब a मालूम जब हो गया है तो क्या करते हैं आगे मान निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया था शुरू में 31वां पद बोला गया, मतलब यहाँ पर लिख दिए अब a का मान आ गया माइनस 32, d का मान आ गया 7, निकालना 31वां पद, मतलब n का मान 31 हो गया, तो tn हमको निकालना है। tn निकालना, tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस a का इंटू डी। टी 31वां निकालना है, t 31 बराबर a की जगह पर माइनस 32 है, प्लस n माइनस 1 है तो 31 माइनस 1 का d की जगह पर 7 है। माइनस 32 तो है ये रहने दिए, 31 में से 1 गया तो हो गया 30, और 7 है तो 30 गुने 7, माइनस 32 और 30 गुने 7 किया तो हो गया 210, मतलब माइनस 32 प्लस 210 हो गया, जोड़े तो हो गया 178। t 31 मान कितना आ गया 178, मतलब 31वां पद कितना आ गया 178। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन में। आठवां नंबर सवाल सेम 7वां ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं यहाँ क्या है, एक एपी में 50 पद है, क्या पद है पूरा मिला के 50 को पद वाला एपी ही है, मतलब ज़्यादा पद नहीं लेना है, क्या पद लेना है 50 को पद। आज जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद 12 है, ये तो क्लियर हो गया। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 यही घुमा दिया है। अंतिम पद 106 का मतलब क्या होगा, कि मैं 50 के पदे हैं अंतिम 106 है तो 50वें पद नहीं 106 होगा। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पद 12 है तो इतना समझ में आया कि तीसरा पद उसका क्या है 12 हो गया। अंतिम पद 106 है तो अंतिम पद कौन होगा, 50 को पदे है अंतिम पद कह दिया था, 50 के पद में अंतिम पद कौन पद होगा 50वें पद ना होगा, मतलब यही यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा। अंतिम पद 106 है, यहाँ पर समझना होगा कि 50वां पद कितना है 106 है, तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन ना है, मतलब तीसरा पद 12 हुआ, 50वां पद 106 हुआ, तो कह रहा 29वां पद। इससे सहायता से क्या करें, पहला और तीसरा सहायता से दूसरा सहायता से क्या करेंगे, दो समीकरण सहायता से समीकरण निकालेंगे, AD का मान निकालेंगे, 29वां पद निकाल देंगे। देखते हैं यहाँ पे A का मान इसमें नहीं मालूम था, A बराबर वाट हो गया, D बराबर वाट लिख दिया, ठीक है। तीसरा पद दिया है 12, मतलब T3 बराबर कितना है 12 दिया हुआ है, T3 बराबर 12 है, मतलब n का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर के लिए n का मान कितना हो गया 3 हो गया। n का मान यहाँ 3 हो गया है, तो हम क्या करेंगे Tn का मान बढ़े, Tn बराबर a प्लस n माइनस n इंटू डी। Tn n की जगह 3 तो T3 बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह 3 तो 3 माइनस 1 इंटू डी रख दिए। T3 का मान 12 है तो 12 बराबर a हो गया, 3 में से गया था 2d हो गया, तो क्या हो गया 12 बराबर a प्लस 2d। 12 बराबर a प्लस 2d हो गया, मतलब a प्लस 2d बराबर कितना रहेगा 12 रहेगा, समीकरण 1 हो गया। a प्लस 2d बराबर 12 हुआ, समीकरण 1 हो गया। पुनः T50 बराबर, यानी अंतिम पद दिया था 106 ना, मतलब T50 का मान कितना है 106 है। यहाँ पे n का मान कितना होगा 50 हो जाएगा, n का मान 50 होगा तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 50 रहेंगे तो T50 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह 50 तो 50 माइनस 1 इंटू डी किए। T50 के मान 106 रख दिए, 106 बराबर a प्लस 49d हो गया, मतलब 106 बराबर a प्लस 49d है, a प्लस 49d बराबर 106 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से क्या करेंगे हम a और d का मान निकालने की कोशिश करेंगे। मान निकालते हैं, देखते हैं
देखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 का मान कितना है, a + 2d बराबर 12। समीकरण 2 का मान कितना है, a + 49d बराबर 106। चिन्ह बदले, इसका भी माइनस हुआ, यो माइनस हुआ, यो माइनस हुआ, सब माइनस हुआ, ए से कट गया। 49 को डी में से 2 को डी घटाया तो -47d आ गया। 106 में से 12 घटाया तो हो गया -94 हो गया। माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ डी बराबर निकालें 94/47 हो जाएगा। 94/47 या 47 दूना 94 डायरेक्ट 2 मर्द करता, मतलब डी का मान कितना आ गया, डायरेक्ट 2 आ गया। जब डी का मान 2 आ गया तो वही तरीका सेम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं डी का मान। तो लिख दिए कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या समीकरण 1 पर लिखेंगे। समीकरण 1 था a + 2d बराबर 12, a + 2d मतलब 2 गुने डी का मान 2 रख दिए तो a 2d हो गया, प्लस 12 है तो 12 रहने देंगे। a + 2 दूना हो गया है 4 बराबर 12 है तो a + 4 बराबर 12 है तो a बराबर क्या हुआ 12, 4 घटेगा तो 12 - 4 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। a का मान आ गया 8। क्लियर यहाँ तक है। a का मान जब 8 आ गया तो d का मान 2 आया, a का मान 8 आएगा तो 29वां पद ना बोला गया निकालने के लिए, निकाल सकते हैं ना, निकालेंगे 29वां पद। अब a का मान आ गया 8, d का मान आ गया 2, 29वां पद बोला गया, मतलब n का मान 29 है। tn निकालना है, tn बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d। tn n के जगह 29 रखना है, t 29 बराबर a का मान 8 है तो 8 रख दिए, प्लस n - 1 मतलब 29 - 1 और d की जगह पर 2 हो गया। जब हम 8 रखे 28 और 2 किया तो कितना, 8 यहाँ पर बचा कितना, 29 में से गया तो 28 और 2 बचा, 28 गुने 2 हो गया। 8 प्लस किए 28 दूना हो गया 56 और 56 8 जोड़े तो आ गया 64, मतलब 29वां पद यहाँ पर कितना आ गया है 64 आ गया। मेरा क्या ये फाइनल आंसर है। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज करते हैं। PDF फाइल का मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि मतलब आप हम जो भी पढ़ाया है उसका सॉल्यूशन किया हुआ आपको पेज मिलेगा। उस पेज की सहायता से अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जिसके कारण हमेशा आपको वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, ताकि आप अपने मोबाइल में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पढ़े हुए समझे हुए तो डायरेक्ट उसको देखकर आप बना सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। अगर दिक्कत लगे तो फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं। जो व्यक्ति नए व्यक्ति है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर PDF का लिंक नहीं मिल पाया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।